अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेटर अलाइंस एकेडमी। 10th क्लास कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ हैं। 72 एमसीक्यूज़ हैं तकरीबन, और इनको हम डिस्कस करने वाले हैं और इनके आंसर्स देखेंगे कि क्या हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, प्रिंट एफ इज़ यूज टू प्रिंट डैश टाइप ऑफ डाटा। तो प्रिंट एफ जो है वो हर किस्म का डाटा जो है वो प्रिंट कर देता है, इसलिए डी ऑप्शन होगी ऑल ऑफ देम। इसमें करैक्टर, फ्लोट और इंट तीनों ही आ जाते हैं। सेकंड एमसीक्यू है, स्कैन एफ इज़ अ डैश इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये एक फंक्शन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कीवर्ड भी नहीं है और लाइब्रेरी भी नहीं है, ये एक फंक्शन है स्कैन एफ, इनपुट फंक्शन। गेट सी एच इज़ यूज टू टेक डैश एज इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो ये करेक्टर इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर ऑप्शन है हमारे पास, लेट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कोड what will be the value of variable after execution। तो int a इज़ इक्वल टू 4 है, float b इज़ इक्वल टू 2.2 है। तो 2.2 को a से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो आता है 8.8। लेकिन a चूँकि इंटीजर है तो इसके अंदर खाली जो है इंट टाइप वैल्यू स्टोर होगी, मतलब बगैर पॉइंट के, तो वो 8 होगी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिफ्थ एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड लाइन ऑफ कोड। कौन सी वैलिड लाइन ऑफ कोड है? तो इंट इज़ इक्वल टू 20 सेमी कॉलन, ये भी ठीक है। ग्रेड इज़ इक्वल टू ए इन सिंगल कोट में है, आगे सेमी कॉलन है, ये भी ठीक है। तो लाइन इज़ इक्वल टू दिस इज़ अ लाइन सेमी कॉलन, ये ठीक नहीं है। तो नन ऑफ देम, इसमें से आपने ए ऑप्शन करेक्ट जो है वो चूज़ कर लेनी है। बी ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ करनी? क्योंकि उसमें नहीं, बल्कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन जो है वो कीवर्ड है इंट, वो हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो ए भी इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी रॉन्ग है। सिक्स एम सी क्यूज़ है, विच ऑपरेटर हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस अमंग द फॉलोइंग। इनमें सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? तो आपने याद रखना है यहाँ पर ग्रेटर देन जो है इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है। नहीं, डिवीजन की है सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर नहीं है? चेक ऑपरेटर जो है ये कोई ऑपरेटर नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और अरिथमेटिक आपने पढ़े हुए हैं। सी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। एट्थ एमसीक्यू है, द ऑपरेटर परसेंटेज इज़ यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर। बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है, रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड करेक्टर। कौन सा करेक्टर वैलिड है? तो सी ऑप्शन है 9। ए में चूँकि एक से ज़्यादा करेक्टर्स आ गए हैं, और सी के अंदर जो है वो एक करेक्टर होता है सिंगल कोड के अंदर। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज? क्या ट्रू है? सी इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये फॉल्स है, गलत है। कीवर्ड्स कैन बी यूज एज अ वेरिएबल नेम्स, ये भी फॉल्स है। ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं, ये भी फॉल्स है, कोई भी नहीं। तो कुछ भी इसमें दुरुस्त नहीं है, नन ऑफ देम आ जाएगा, डी ऑप्शन। 11 एमसीक्यूज है, कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट टेक्स डाटा, जो डाटा इनपुट लेती है। ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है। 12 एमसीक्यूज है, ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मस्ट प्रोवाइड डैश टू हैंडल इनपुट। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो प्रोवाइड करती हैं ताकि इनपुट को हैंडल किया जा सके। तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, हदायत देनी पड़ती है, गाइडलाइंस देनी पड़ती हैं, फंक्शंस। इसमें डी ऑप्शन आएगा, ये तमाम गाइडलाइंस भी है, इंस्ट्रक्शंस भी है, और फंक्शंस के ज़रिए से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और वही गाइडलाइंस भी होती हैं। 13 एमसीक्यूज है, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैज़ इट्स कीवर्ड्स और डैश इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। कीवर्ड्स और डैश, कीवर्ड्स और फंक्शंस फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, तो सी ऑप्शन होगा इसका। 14 सी लैंग्वेज ऑफर्स, बल्कि फंक्शंस की बजाय स्टैंडर्ड फंक्शन आएगा इसमें। किधर चला गया? ये है 13 का डी ऑप्शन होगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस।
14 है सी लैंग्वेज ऑफर्स डैश फंक्शंस टू डिस्प्ले द आउटपुट। तो प्रिंट एफ यूज़ करता है, ए ऑप्शन है इसकी, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। सी लैंग्वेज ऑफर्स डैश फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र। कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए? वो है हमारे पास स्कैन एफ। 16 MCQs, printf is a dash function in C programming language. printf is a dash function in C programming language. तो printf कौन सा फंक्शन है? ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, ए ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। 17 MCQs, printf name comes from dash। printf कहाँ से निकला है? तो printf निकला हुआ है प्रिंट फॉर्मेटेड से, सी ऑप्शन है। 18 MCQs है डैश फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड अगेंस्ट इन डाटा टाइप, इंट डाटा टाइप। तो परसेंटेज डी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, डी ऑप्शन है। 19 MCQs है डैश फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड अगेंस्ट इंट डाटा टाइप। ये दोबारा इंट डाटा टाइप का आ गया, तो परसेंटेज डी है इसका भी। वैसे परसेंटेज आई भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने परसेंटेज डी लगा देना है। आई थिंक ये वाला MCQs यहाँ पर गलत है, यहाँ पर फ्लोट का पूछा जाना चाहिए था। नीचे है वैसे फ्लोट का भी, तो करेक्टर का होना चाहिए था वो वाला। यो MCQs 19 MCQs इग्नोर कर दें, वो गलत है। 20 MCQs है डैश फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज्ड अगेंस्ट फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप के लिए परसेंटेज एफ का इस्तेमाल किया जाता है। 21 MCQs है डैश फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज्ड अगेंस्ट करेक्टर डाटा टाइप, तो वो परसेंटेज सी है। स्कैन एफ इज़ अ डैश फंक्शन इन सी लैंग्वेज। ये इनपुट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है। इनपुट और बिल्ट इन फंक्शन, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। 23rd है देयर आर डैश मेन पार्ट्स ऑफ स्कैन एफ फंक्शन। कितने पार्ट्स होते हैं स्कैन एफ के? 2 पार्ट्स होते हैं, एक जिसमें आप फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करते हो और एक जिसमें वेरिएबल मेंशन करते हैं। वी कैन टेक डैश इनपुट यूजिंग अ सिंगल स्कैन एफ फंक्शन। मल्टीपल, हम मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं स्कैन एफ फंक्शन को, एक स्कैन एफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 24 का। 25th MCQs है इट इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक टू फॉरगेट डैश साइन इन द स्कैन एफ फंक्शन। इट इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक टू फॉरगेट डैश साइन इन द स्कैन एफ फंक्शन। तो स्कैन एफ फंक्शन में हम अलामत को भूल जाते हैं, जो कि बहुत आम सी गलती है, वो है डी, एम्परसेंड लगाना भूल जाते हैं हम। 26 MCQs है विदाउट डैश साइन द प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड बट डजंट बिहेव एज एक्सपेक्टेड। कौन सा साइन है जो हम मिस कर दें तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है लेकिन उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करता? तो वो है हमारा मॉडुलस है, ये वाला जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले वाला जो होता है परसेंटेज। ये अगर ना लगाएं प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है लेकिन उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करता, मतलब वो वैल्यू प्रिंट नहीं करता। 27 MCQs है हमारा डैश फंक्शन इज़ यूज टू रीड अ करेक्टर फ्रॉम यूज़र। तो करेक्टर रीड करने के लिए हम गेट ch फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। 28 MCQs है टू यूज़ गेट ch फंक्शन वी नीड टू इंक्लूड द लाइब्रेरी। तो गेट ch फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें बी ऑप्शन conio.h इंक्लूड करनी पड़ती है। 29th MCQs है अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज आइडेंटिफायर फॉर कंपाइलर विच आइडेंटिफाइज एंड ऑफ लाइन। तो डी, बी ऑप्शन है इसका। 30th MCQs है इन सी लैंग्वेज डैश इज यूज्ड 30th MCQs है इन सी लैंग्वेज डैश इज यूज्ड एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, सी ऑप्शन। 31st MCQs है इफ़ वी डू नॉट एंड ईच स्टेटमेंट विद अ डैश इट रिजल्ट्स इनटू एरर। तो सेमीकोलन, डी ऑप्शन है। सेमीकोलन से आपने एंड करना होता है, अगर आप नहीं करते तो एरर आता है। 32nd MCQs है एस्केप सीक्वेंस आर यूज्ड इन डैश फंक्शन इनसाइड द डबल कोट्स। तो एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं वो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। 33rd MCQs है एस्केप सीक्वेंसेस कंसिस्ट ऑफ डैश करेक्टर्स। तो एस्केप सीक्वेंस 2 करेक्टर्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक होती है बैक स्लैश और उसके साथ कोई करेक्टर होता है।
द फर्स्ट करैक्टर ऑफ एस्केप सीक्वेंस इज़ ऑलवेज बैक स्लैश, तो ये बी ऑप्शन होगी इसकी करेक्ट। 35th MCQs है, सीक्वेंस डैश इज़ यूज टू डिस्प्ले सिंगल कोड, तो वो सीक्वेंस जो सिंगल कोड को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ये MCQs भी गलत है। उसमें बैक स्लैश और आगे सिंगल कोड लगा देते हैं बस, तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। आई थिंक कि ए के अंदर वो मिसिंग है। 36 MCQs है, सीक्वेंस डैश इज़ यूज टू डिस्प्ले बैक स्लैश, तो वो डबल बैक स्लैश होगा, डी ऑप्शन। सीक्वेंस डैश इज़ यूज टू जनरेट एन अलर्ट साउंड, तो वो ए वाला है, सी ऑप्शन। बैक स्लैश ए, ये एक बीप साउंड अलार्म साउंड जनरेट करता है। 38 MCQs है, सीक्वेंस डैश इज़ यूज टू रिमूव प्रीवियस करेक्टर, जो प्रीवियस करेक्टर को डिलीट करता है, तो वो है बैक स्लैश बी। 39 MCQs है, आफ्टर escape character dash specifies movement of the cursor to start of the next line, तो n है ये ए ऑप्शन है, n लगाते हैं हम बैक स्लैश के बाद। 40 MCQs है, escape sequence dash specifies the input output function of moving to next tab stop horizontally, तो स्लैश टी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, सी ऑप्शन। 41 MCQs है, a tab stop is collection of 8 spaces, 8 डी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। 42 MCQs है, some basic operator types are, तो ये तमाम ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, इसमें असाइनमेंट भी आ जाता है, अर्थमेटिक भी आ जाता है और मंतकी लॉजिकल भी आ जाता है। 43 MCQs है, डैश ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, तो वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ए ऑप्शन। 44 MCQs है, डैश इज़ यूज एज असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी, तो वो इक्वल टू डी ऑप्शन। 45 है, डैश इज़ यूज एज अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी, अर्थमेटिक ऑपरेटर इनमें से ए है, डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। डैश ऑपरेटर इज़ यूज एज अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी, तो इनमें से कौन सा यूज़ होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसमें पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। ये MCQs स्टेटमेंट के अंदर नोट लिखा हुआ आना चाहिए था, इज़ नॉट यूज्ड एज अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो वो डी ऑप्शन होना था। ये 46 MCQs भी इग्नोर करते हैं, गलत है। 47 MCQs है, डैश ऑपरेटर डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, तो वो है हमारे पास तकसीमी डिवीजन ऑपरेटर, बी ऑप्शन। 48 MCQs है, डैश ऑपरेटर इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर, तो इसमें ज़रब, मल्टीप्लिकेशन, जमा और डिवीजन सारी बाइनरी हैं। मनफी जो है वो यूनरी ऑपरेटर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, बाइनरी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये MCQs भी इग्नोर करते हैं जी, गलत है। 49 MCQs, ऑपरेटर डैश ऑपरेटर कैलकुलेट्स द सम ऑफ टू ऑपरेंड्स, तो जो सम कैलकुलेट करता है वो जमा का होता है, एडिशन, ए ऑप्शन। 50 MCQs है, द स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू ए प्लस वन इज़ यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, तो सी ऑप्शन आएगी। डैश ऑपरेटर विल सब्ट्रैक्ट राइट ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेंड, तो वो है निगेशन का, ए ऑप्शन होगी माइनस। मॉडुलस ऑपरेटर इज़, ये सी ऑप्शन है, मॉडुलस ऑपरेटर परसेंटेज को कहते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर वर्क्स ऑन, ये आपके पास इंट के ऊपर और फ्लोट के ऊपर भी हो जाता है, तो नहीं ये इंट के ऊपर होता है, सॉरी, सी ऑप्शन करेक्ट है। 54 MCQs, डैश ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज़ टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज़, तो लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये इसकी डेफिनेशन भी है। 55th MCQs है, सी लैंग्वेज अलाउज अस टू परफॉर्म रिलेशनल ऑपरेटर ऑन डैश डाटा टाइप, तो ये सिर्फ और सिर्फ इन न्यूमेरिक डाटा टाइप के ऊपर अप्लाई होता है, ए ऑप्शन। करैक्टर के ऊपर आई एम सॉरी, करैक्टर के ऊपर आई थिंक करैक्टर के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है रिलेशनल ऑपरेटर, तो बोथ ए एंड बी। करैक्टर के ऊपर इक्वल टू ऑपरेटर अप्लाई होता है, ग्रेटर देन लेस देन नहीं होता। 56 MCQs, डैश ऑपरेटर इज़ यूज्ड एज इक्वल टू, तो 56 ऑपरेशन इक्वल टू जो है वो हमारा है बी ऑप्शन, डबल इक्वल साइन जो है। 57 MCQs है, डैश ऑपरेटर इज़ यूज्ड एज नॉट इक्वल,
तो नॉट इक्वल के तौर पर हम ए ऑप्शन को यूज़ करते हैं, जिसमें आप नॉट और इक्वल दोनों लिखे हुए हैं। डैश ऑपरेटर इज़ यूज्ड एज ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये बी ऑप्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू। रिलेशनल ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टू ऑपरेंड्स एंड रिटर्न द रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स, तो ये बोथ ए एंड बी आ जाएगा, सी ऑप्शन। 60 MCQs है। अ ट्रू वैल्यू इज रिप्रेजेंट बाय 1, बी ऑप्शन आएगी। इन सी लैंग्वेज डैश ऑपरेटर इज यूज टू चेक फॉर क्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस, क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन चेक करने के लिए नहीं, इक्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन चेक करने के लिए डबल इक्वल टू यूज होता है, डी ऑप्शन। 62 MCQs है। सिंगल डैश असाइंस राइट ऑपरेंड टू द वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड, सिंगल इक्वल टू, ये डी ऑपरेटर आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। 63 MCQs है। डैश ऑपरेटर इज यूज्ड एज अ लॉजिकल एंड, तो सी ऑप्शन है। डबल लाइन जो होती है ये यूज़ होती है, नहीं ये डबल एंड जो है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। 64 MCQs है। डैश ऑपरेटर इज यूज्ड एज लॉजिकल, और वो सी ऑप्शन है हमारी। डैश ऑपरेटर इज यूज्ड एज लॉजिकल नॉट, तो लॉजिकल नॉट के लिए आप सिंगल नॉट लिखते हैं, डबल नॉट नहीं, ए ऑप्शन है इसकी। द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स, तो इसकी ट्रू होती है, तो बी ऑप्शन आएगी, ट्रू। द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन नॉट फॉल्स इज ट्रू आएगी यहाँ पर, तो ए ऑप्शन होगी इसकी। यूनरी ऑपरेटर इज अप्लाइड ओवर वन ऑपरेंड, तो बी ऑप्शन होगी इसकी। 70 MCQs है। बाइनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर टू ऑपरेंड्स, बाइनरी ऑपरेटर को दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं ऑपरेट होने के लिए। ट्रिनरी ऑपरेटर अप्लाइड ऑन थ्री ऑपरेंड्स, तो ट्रिनरी ऑपरेटर जो होता है वो तीन ऑपरेंड्स पर अप्लाई होता है। तो ये थे हमारे सारे MCQs, 71 है। इनमें से कुछ MCQs गलत भी थे, यानी उनके यहाँ तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस ट्रू थी या स्टेटमेंट गलत थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।